हेलो स्टूडेंट, आज हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, अब परिपथ में कुल धारा ज्ञात कीजिए। जो स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन को हम आपको बिल्कुल आसानी तरीके से लगाना सिखा देंगे, जो आपके पेपर में 3 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछता रहता है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए और साथ में अपना कलम और कॉपी भी निकाल लीजिए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब से मैं ऐसे ही क्वेश्चन को और इसी तरीके से आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करिएगा, जो आपको फुल में से फुल मार्क्स यानी 3 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स तक आसानी से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें चेक करेंगे कि ये हमारे पास किस तरीके का रेजिस्टेंस है। जब में प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो हमें रेजिस्टेंस को चेक करना रहता है, यानी कि प्रतिरोध का ही चेक करना रहता है किस तरीके का ये प्रतिरोध है। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट, इस पूरे परिपथ में हमें ये तीनों एक ही तरफ से लगे हुए हैं, तो इससे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध लगा है स्टूडेंट, ये हमारा श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? तो श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम से स्टूडेंट जैसे हम बता रहे हैं आपको पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है जो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम से निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो स्टूडेंट हमें देखेंगे 1 2 3 ही ओम दिया है, यानी 3 ही रेजिस्टेंस का मान दिया है, तो हम 3 ही लिखेंगे। फिर इसलिए स्टूडेंट इसको R बराबर हम इसको मान लेते हैं, हमारे पास ये R1 है स्टूडेंट, और ये हमारे पास R2 है, और इसको हम मान लेते हैं R3 है। इन तीनों को यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि 5 प्लस ये हमारे पास है 8 प्लस ये हमारे पास कितना है 12 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इन सबको रख दिया, इन सबको हम जोड़ते हैं, देखते हैं कितना ओम मिलता है। तो स्टूडेंट हम इन सबको जोड़ेंगे तो 12 8 20 और 5 25, यानी 25 ओम हमें क्या स्टूडेंट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 25 ओम। स्टूडेंट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका हमें मान, यानी जब भी इसका मान निकालते हैं तो उसका मात्रक भी लिखते हैं। यानी कि जब हम R का मान निकालें तो कितना है स्टूडेंट? तो 25 आया है, 25। तो इसलिए हम इसका मात्रक भी लिखते हैं, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता है ओम। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें कुल प्रतिरोध कितना मिल गया? 25 ओम मिला। कितना मिला है? 25 ओम। ओम को हम ऐसे भी प्रतीक करते हैं स्टूडेंट, आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हम लगा लिए। दूसरे क्वेश्चन के स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं, यहीं पर आपको सॉल्व कर देते हैं। दूसरा स्टूडेंट हमें क्वेश्चन क्या रहा है? परिपथ में कुल धारा ज्ञात कीजिए। ये जो पूरा प्रतिरोध है ना, इसमें कितने करंट, कितना तेजी से धारा, यानी कि I का मान हमें निकालना एक और है। तो I का मान निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है स्टूडेंट धारा बराबर, आप जैसे बताना आप ऐसे ही नोट करते रहिएगा, आपको पेपर में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। धारा बराबर स्टूडेंट होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध। क्या होता है? विभवांतर बटा प्रतिरोध होता है स्टूडेंट। तो देखेंगे धारा का मान हमें पूछ रहा है, धारा को स्टूडेंट हम I से लिखते हैं, विभवांतर को हम V से लिखते हैं स्टूडेंट, और प्रतिरोध को R से लिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन सब का मान हम रख देते हैं स्टूडेंट, तो I बराबर हमें मिल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट ये जो V है, V का वैल्यू कितना दिया है? 6 है, तो 6 रख देंगे, और R का मान हम कितना निकालें? 25। हम 25 ओम रख दिए। अब देखेंगे स्टूडेंट I बराबर, अब इसको और इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट? तो डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। हम यहीं पे डिवाइडिंग कर लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो लिख लेते हैं और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 25 को अंदर लिख लेंगे, सॉरी स्टूडेंट 6 को अंदर लिखेंगे और 25 को बाहर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिवाइड करते देखते। तो स्टूडेंट डिवाइड करते हैं तो देखेंगे ये छोटा ही बड़ा भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम इसमें पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे। तो 25 दूना कितना होता है स्टूडेंट? 50 होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे 50, घटाएंगे तो स्टूडेंट 60 में से 50 जाएगा तो 10 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट बोलेंगे 25 चौको 100, यानी 4 बार में कितना आ जाएगा? हमारे पास 100 आ जाएगा। ये कट गया। अब जैसा कि स्टूडेंट देख सकते हैं तो हमें I का मान कितना निकल गया? तो I का मान हमें मिला 0.24 ओम। सॉरी स्टूडेंट, अब I का जो मान होता है ओम नहीं होता है, वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर।
तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने धारा का मान भी निकाल दिए, इतना एम्पियर आ गया है। देखेंगे स्टूडेंट शुद्ध रूप से लिखने के लिए हम 0 इसलिए आगे बढ़ा देते हैं ताकि ये कहीं भी गुम ना हो, यानी भागे ना कहीं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमने आपको बताया कि धारा निकालने के लिए विभवांतर बटा प्रतिरोध होता है। धारा को हम I से लिखते हैं, V को हम विभवांतर लिखते हैं और R से प्रतिरोध को लिखते हैं। यानी कि जो V का मान हमें स्टूडेंट यहाँ पे दिया था, कितना दिया था, तो 6 वोल्ट दिया था, तो हमने 6 रख दिया है यहाँ पे। और R का वैल्यू हमने टोटल कितना निकाला है, यहाँ पे 25 ओम निकाला तो 25 रख दिया। जो 25 और 6 में से हम डिवाइडिंग किए तो हमें 0.25 एम्पियर मिल गया। स्टूडेंट हमने आपको एक चीज़ हमेशा बता रखा है कि जब भी आप इस तरह क्वेश्चन लगाएं तो जिसका जो मान होता है यानी मात्रक होता है उसको हम लिखते रहते हैं, ताकि जो स्टूडेंट जो हमें फुल में फुल मार्क्स आसानी तरीके से मिल सके। तो स्टूडेंट आपको हम इस तरीके का बिल्कुल आसानी तरीके से क्वेश्चन लगाना बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।